चीन ने घेर रखा है भारत को। शुरू हो गई है उल्टी गिनती। चीन आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला है भारत को। चीनी घेराबंदी हो चुकी है इंडियन ओशन रीजन में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खुफिया चीनी प्रोजेक्ट के तहत भारत को हिंद महासागर में घेर रहा है चीन। हमारे हर पड़ोसी देश में बंदरगाह हथिया रहा है चीन। क्या भारत के पास है चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब? क्या भारत का आयात निर्यात ठप कर देगा चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? या भारत ने बना रखी है खुद ड्रैगन को घेरने की व्यूह रचना? आज का यह वीडियो देखकर आप सबको यकीन हो जाएगा कितनी ताकत है भारतवर्ष में। यह है नॉलेज टीवी हिंदी और आप देख रहे हैं भारत का चीन को जवाब, द आयरन कर्टन। एशिया के अखाड़े में अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी भारत को घेरने के लिए चीन ने बीते कुछ सालों में अपने हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक ठिकानों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी है। इसमें पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, म्यांमार में सिटवे, श्रीलंका के हब्बनटोटा, बांग्लादेश में चिटगांव जैसे बंदरगाहों और द्वीप राष्ट्र मालदीव में अपने ठिकाने बनाए। इसके अलावा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सहारे चीन ढांचागत निर्माण के बहाने रणनीतिक पहुंच का नेटवर्क मध्य एशिया और अफ्रीका तक बढ़ा रहा है। कहने को चीन इन ठिकानों को हिंद महासागर से गुजरने वाले अपने समुद्री कारोबार की हिफाजत की जरूरत बताता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिबूती जैसे अफ्रीकी मुल्क में बना उसका सैन्य ठिकाना हिंद महासागर में भारत के लिए फिक्र का सबब जरूर बढ़ाता है। दरअसल चीन ने पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग करके भारत को घेरने की चाल चली, लेकिन जब चीन की फंडिंग कर्ज के जाल के रूप में प्रकट होने लगी तो भारत के पड़ोसी देशों की नींद खुली और उन्हें आर्थिक प्रगति के लिए भारत की ओर से मुहैया किए जा रहे अवसरों की महत्ता समझ में आने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि अब वे देश चीन के चंगुल से निकलकर भारत के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने को उत्सुक दिख रहे हैं। चीन की इस अघोषित पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग घेराबंदी के मुकाबले में भारत भी पलटवार शुरू कर रहा है और उसने इस पलटवार को नाम दिया है द आयरन कर्टन। इसकी शुरुआत होगी एक फौलादी दीवार से। चीन के भारत को घेरने के नापाक मंसूबों को कारगर नहीं होने देगी ये दीवार। द आयरन कर्टन की रणनीति पर काम तेज कर चुका है भारत। इस कड़ी में चीन के पड़ोसी मुल्कों के साथ रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग समझौतों की श्रृंखला खड़ी कर भारत ने भी जवाबी मोर्चाबंदी मजबूत की है। इसमें इंडोनेशिया के सबांग द्वीप, सिंगापुर के चांगी बंदरगाह, ओमान के दाकाम बेस, ईरान के चाबहार बंदरगाह, वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग और मंगोलिया के लैंड पोर्ट पर साझेदारी के समझौतों को मुकर्रर किया गया है। यही नहीं, जिस देश में चीन अपना बेस बना रहा है उस देश में भारत भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कुछ देशों में भारत अपना बेस बनाने में कामयाब हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस देश में चीन अपना बेस बनाना चाहता था, भारत के मजबूत डिप्लोमेसी के कारण चीन का वहां प्लान फेल हो गया है। भारत ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए अपना सबसे पहला बेस अपना पड़ोसी देश ईरान के लिए तैयार किया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को जरूरत पड़ने पर अपनी नेवी के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत भी ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करके पश्चिमी हिंद महासागर में चीन पर शिकंजा कसना चाहता है। आइए जानते हैं भारत के आयरन कर्टन प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 1, हिंद महासागर के छोटे मगर अहम देश सिंगापुर के साथ समझौते के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत चांगी बंदरगाह पर न केवल ईंधन हासिल कर सकेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर सामरिक मदद भी हासिल कर सकेंगे।
नंबर 2, ओमान और भारत के बीच फरवरी 2018 में हुए समझौते के बाद दक्कन बंदरगाह पर सैन्य युद्धपोतों को रसद हासिल करने और अन्य ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के विमानों को ईंधन की सुविधा मिलना शुरू हो चुकी है। नंबर 3, जून 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान हुए करार के मुताबिक असम्पशन द्वीप को एक नौसैनिक अड्डे के तौर पर विकसित करने में भारत हिंद महासागर के इस पड़ोसी मुल्क की मदद करेगा। नंबर 4, इंडोनेशिया भी भारत के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है। इस कड़ी में इंडोनेशिया के सबांग द्वीप पर भारतीय नौसैनिक युद्धपोत मदद हासिल कर लेंगे। नंबर 5, चीन के पड़ोसी मंगोलिया, जिसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, इसके साथ एयर कॉरिडोर शुरू करने की भी भारत तैयारी कर रहा है। नंबर 6, चीन के अन्य पड़ोसी ताजिकिस्तान में भारत पहले ही युद्धक विमान संचालन में सैन्य मदद दे रहा है। नंबर 7, आयरन कर्टन का अगला पड़ाव अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं। अफगानिस्तान ने बीते कुछ सालों में काफी नुकसान झेला है। एक सच्चा दोस्त होने के नाते भारत अफगानिस्तान में पार्लियामेंट हाउस और रोड, डैम आदि को डेवलप कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने देगा तो भारत भी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। जानकारों के मुताबिक एक्ट ईस्ट नीति में भारत की तरफ से किए गए रणनीतिक समझौते एक व्यापक ढांचा तैयार करते हैं जो चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर ब्रेक लगाने के साथ ही कई मुल्कों को विकास का वैकल्पिक मॉडल भी मुहैया कराते हैं। विदेश मंत्रालय में एक्ट ईस्ट नीति को लंबे समय तक संभाल चुके वरिष्ठ राजनयिक अनिल वाधवा कहते हैं कि भारत ने बीते कुछ समय में ओमान, इंडोनेशिया, सिंगापुर समेत कई मुल्कों में जो रणनीतिक समझौते किए हैं उनसे भारतीय नौसेना की पहुंच बढ़ी है। हिंद प्रशांत की चतुर चौकड़ी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में डैने फैला रहे चीनी ड्रैगन को रोकने के लिए भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी चौकड़ी बनाई गई है। ये सभी वो देश हैं जिन्हें चीन की विस्तारवादी मंसूबों से परेशानी है। वहीं इस चौकड़ी की छाया में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम समेत 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई मुल्कों का आसियान कुनबा भी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। चीन दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में अपने अड्डे बनाकर भारत को घेरने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी सबसे पहले की आक्रामक नीति अपना ली है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पड़ोसी देश खुद फंडिंग के लालच के पीछे चीन की चाल को समझने लगे। हालिया भारत सरकार की अग्रेसिव नीतियों के आगे चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टूटता सा दिख तो रहा है, पर भारत को अपनी आयरन कर्टन, अपनी फौलादी दीवार का घेरा लगातार बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि लाल ड्रैगन ताक में बैठा है। जब मौका मिलेगा आर्थिक नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं चुकेगा। आप सबका क्या कहना है? भारत का आयरन कर्टन चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टक्कर दे पाएगा इंडियन ओशन रीजन में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।